जब भी आप अपना नया घर बनवाएं या घर का जीर्णोद्धार करवाएं, कहने का मतलब है घर को तुड़वाकर नए सिरे से पुनः बनवाना चाहते हैं, तो ये सब आपको शुभ नक्षत्र मुहूर्त में ही करना चाहिए। और उस घर में जो मुख्य द्वार की चौखट लगाई जाती है, शास्त्रों में उसका विशेष रूप से मुहूर्त और नक्षत्र दिया गया होता है। तो आप अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट की स्थापना हमेशा शुभ नक्षत्र और मुहूर्त में ही करवानी चाहिए। आप अपने घर में खिड़की, जंगले या अन्य कमरों की चौखट भी लगवाते हैं तो वो भी शुभ मुहूर्त और नक्षत्र में ही लगवाएं। विशेष रूप से घर के मुख्य द्वार की चौखट तो शुभ नक्षत्र में ही लगवानी चाहिए, क्योंकि घर का मुख्य द्वार अत्यंत विशेष होता है। सभी प्रकार की नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियां इसी मुख्य द्वार से आती हैं। यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट की स्थापना ऐसे दुष्ट मुहूर्त में कर लेते हैं जो किसी भी प्रकार से शुभ नहीं है, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए आप उसे, आपके काम की चीज है। मान के चलिए आपने चौखट की स्थापना करी, मुख्य द्वार की चौखट की स्थापना करी, और जिस समय आपने चौखट की स्थापना करी उस समय संयोगवश किसी ऐसे नक्षत्र, ऐसे मुहूर्त का टाइम हुआ जो स्वभाव से ही दुष्ट है, तो उसी दुष्ट मुहूर्त और नक्षत्र में इस धरती पर, इस परिवेश में, इस वायुमंडल में दुष्ट शक्तियां विचरण करती हैं। जब आप उनके समय में कोई भी शुभ कार्य करते हैं, चौखट लगाते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो वो उसमें उपद्रव करती हैं, विघ्न उत्पन्न करती हैं। और ये विघ्न दुष्ट शक्तियों के द्वारा कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि मालिक का तन मन धन का नुकसान अत्यंत हो जाता है। और आप तो जानते ही हैं कि दुष्ट शक्तियों को कोई भी शुभ कार्य पसंद नहीं आता, वो उसमें उपद्रव करती ही हैं। और इसके विपरीत यदि आप किसी शुभ नक्षत्र या मुहूर्त में चौखट लगाते हैं घर के मुख्य द्वार की, और संयोगवश वो नक्षत्र बहुत ही शुभ है, मान के चलो आप जिस समय चौखट लगा रहे हैं उस समय कोई बढ़िया शुभ नक्षत्र और मुहूर्त चल रहा है जो आपको नहीं पता, तो उस समय उसी नक्षत्र और मुहूर्त से संबंधित सकारात्मक यानी कि ईश्वरीय गुणों से युक्त शक्तियां इस धरती पर, इस वायुमंडल में, इस परिवेश में विचरण करती हैं जो बहुत ही शुभ होती हैं। और जब सकारात्मक शक्तियों के समय में कोई भी कार्य होता है, शुभ कार्य, चाहे वो चौखट लगाने का हो या और भी कोई कार्य हो, कोई आप वाहन भी खरीद सकते हैं उस समय, और आपके द्वारा किए गए मांगलिक और शुभ कार्य को होता हुआ देखकर वो आपको आशीर्वाद देती हैं, दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं, सुख संपन्नता का आशीर्वाद देती हैं। उसके साथ ही शुभ नक्षत्र में आपने चौखट लगाई और उस समय जो शक्ति विचरण कर रही थी धरती पर या इस वायुमंडल में, उस शक्ति का एक अंश आपकी चौखट में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाता है। तो उस शक्ति का एक अंश आपकी चौखट में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाता है, जो जीवन भर आपको सुख संपन्नता, धन लक्ष्मी का आशीर्वाद देता रहता है। और जो शक्ति का अंश आपकी चौखट में विराजमान हुआ था वो किसी भी दुष्ट शक्ति को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देता। इस बात का आप ध्यान रखिए। वो हमेशा सकारात्मक शक्तियों को ही अपनी ओर आकर्षित करेगी। मुख्य चौखट आपके द्वार की क्यों करेगी? क्योंकि आपने शुभ नक्षत्र में जो चौखट लगाई, शुभ नक्षत्र से संबंधित शक्ति का एक अंश आपकी चौखट में बैठ गया, और वो शक्ति का अंश जीवन भर जब तक वो चौखट है तब तक सकारात्मक शक्तियों को आपके घर में आकर्षित करेगी। और वो सभी सकारात्मक शक्तियां मिलकर आपके जीवन को सुदृढ़ और तरक्की के पथ पर ले जाती हैं। इसके विपरीत, और यदि आपने दुष्ट मुहूर्त में चौखट लगाई तो उस दुष्ट मुहूर्त से संबंधित शक्ति का एक अंश आपकी चौखट में बैठ जाता है, जो जीवन भर आपको कष्ट देता है, परेशानियां देता है। और वो शक्ति अपनी ही जाति और समुदाय की शक्तियों को आकर्षित करती है, यानी कि नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। और वो नकारात्मक शक्तियां आपके घर में आकर क्या करेंगी ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं, इतना तो अवश्य ही जानते होंगे। तो 100 बात की एक बात, जब भी आप चौखट लगवाएं या कोई भी शुभ कार्य करें हमेशा नक्षत्र मुहूर्त के अनुसार करें। अपने सनातन धर्म में सभी प्रकार के कार्यों के लिए उचित और शुभ नक्षत्र मुहूर्त बताए गए हैं। जो आजकल की पीढ़ी है वो ऐसे नक्षत्र और मुहूर्तों को नहीं देखता और मनमानी कार्य कर बैठता है। वो थोड़े से मंदिर में किसी भगवान के सामने दीपक जला लेता है या उनका पाठ कर लेता है तो बड़े गर्व से कहता है, अरे हमें कोई मुहूर्त नहीं देखना, हमारे साथ तो भगवान शंकर हैं, हमारे साथ तो भगवान बजरंगबली हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे लिए कौन क्या कर लेगा। अरे भाई, सेवा तो रावण भी करता था महादेव की, क्या हुआ परिणाम आप सब जानते हैं। रावण से ज्यादा भक्ति कोई भी व्यक्ति आज के समय में नहीं दिखा सकता भगवान शंकर के प्रति।
और ना ही उतना समर्पण जितना कि रावण ने दिखाया। परिणाम क्या हुआ उसका? नक्षत्र मुहूर्त जितने भी प्रकार के होते हैं सभी कुछ ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। सकारात्मक शक्तियां भी ईश्वर ने ही बनाई हैं और नकारात्मक शक्तियां भी ही ईश्वर की ही उत्पत्ति की परिभाषा है। तो सभी का समय होता है। रोजाना की दिनचर्या में भी ऐसे दुष्ट मुहूर्त आते हैं, चाहे कितना भी शुभ मुहूर्त हो। आज मान के चलिए आज बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है, फिर भी पूरे दिन में कुछ घंटे के लिए ऐसे दुष्ट मुहूर्त आते हैं जो बड़े ही क्रूर और दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। इस समय यदि कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य करता है परिणाम अच्छे नहीं आते, ये मैंने अपने अनुभव में भी पाया है। इसके विपरीत यदि आप शुभ मुहूर्त में कोई कार्य करते हैं तो परिणाम सकारात्मक होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, सभी प्रकार के मुहूर्त नक्षत्र लिखे हुए हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।